सरे फूल वहाँ पे गाड़ते हैं, कुछ पूजा वगैरह करते हैं, पानी वानी ढारना वगैरह। क्या होता है कि पूरा जितना ही प्रकृति का चीज है सारा चीज अपने ये छटाएं बिखरे हुए रहती है, उसी उत्सव में लोग मनाते हैं। धरती को और मनुष्य को सिर्फ खा रहे हैं, उसका विनाश कर रहे हैं, आत्मघाती विकास कर रहे हैं और उस आत्मघाती विकास को करते हुए हम विकास कर रहे हैं। सरना नहीं है तो उसके वजह से मनाने का मन था, तो सोचते थे कहाँ जाए। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार है मेरा कॉलेज का और क्या कि सब कोई भीड़ भाड़ हुए हैं। जोहार, नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं श्रुता सिंह। हर वर्ष बसंत के आगमन पर सरहुल का खूबसूरत त्योहार मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से झारखंड में लोग आते हैं। वहीं हर वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में ये त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। और आज हम जो आ चुके हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में और देखते हैं किस तरह से इस वर्ष इस त्योहार को मनाया जाता है। और साथ ही साथ हम आपको बताते चले कि इस वर्ष अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। हमारे साथ जुड़ी हुई हमारी सहयोगी अर्चना, आपका ये पहला वर्ष है जब आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय में ये सरहुल त्योहार देखने के लिए आई हैं। आपको कैसा अनुभव हो रहा है, क्या कुछ खास लग रहा है आपको? श्रुति, आपने सही कहा कि मेरा पहला वर्ष है जो मैं इस कॉलेज में आई हूँ। हालांकि मेरे 3 साल पूरे हो चुके हैं कॉलेज में, लेकिन पहली बार मैं सरहुल का त्यौहार मनाने आई हूँ। मुझे सच में वाकई में बहुत ही मतलब जो होता है ना, अंदर से खुशी हो रही है। लोग पता चल रहा है कि और भी धर्म के क्या कुछ नियम होते हैं, किस तरीके से पूजा पाठ किए जाते हैं, प्रकृति को कितना महत्व दिया जाता है। तो मुझे, अगर मेरी राय है तो मुझे बहुत ही अच्छा होता है ना, सुकून जैसा इस कॉलेज में आकर लग रहा है। तो चलिए यहाँ जो मौजूदा लोग हैं उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस वर्ष इस त्योहार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के छात्र क्या कुछ खास कर रहे हैं। सर, प्रकृति के महापर्व को लेकर झारखंड वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? झारखंड वासियों को मैं क्या संदेश देना चाहूँगा, भाई सब हम लोग मिलजुल कर रहे हैं और जो भी धरती है, प्रकृति है, ईश्वर ने जो हम लोगों को दिया, सिंह होगा या धर्म ने अपनी भाषा में कहते हैं, उसने जो भी हमें दिया है उसकी रक्षा करें, उसकी सभी भावी पीढ़ी के लिए उसको बचा के रखें। आज के उपभोक्तावादी समाज ये कहिए तथाकथित विकास के नजरिए ने या आधुनिक तकनीक, सभ्यता, शिक्षा ने मतलब इतनी गलत धारणाएं विकसित कर दी है कि हम धरती को और मनुष्य को सिर्फ खा रहे हैं, उसका विनाश कर रहे हैं, आत्मघाती विकास कर रहे हैं और उस आत्मघाती विकास को करते हुए हम विकास कर रहे हैं। अब बताइए, हम पढ़ लिख रहे हैं या टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, वो सारा कुछ आदमी का नुकसान कर रही है। तो ये विकास है या विनाश है, आप खुद सोचे। तो ये जो हमारा पर्व त्योहार है, हमारा ये सब, ये उस संदर्भ में भी सोचे जाना चाहिए और उसके जो जीवन दर्शन है, फिलॉसफी है, वो प्रकृति रक्षा की, तो हम प्रकृति को या धरती को या हमारे जो कुछ भी हमारे पेड़ पौधे, झील, झरने, नदी, चट्टाने जो है, पशु पक्षी हैं, उन सभी को हम अपने भाई बंधु, हमारे सगे की तरह मानते हैं, है ना। तो कम से कम शेष विश्व भी अगर इसी तरह की धारणा रखे और समस्त मनुष्य जगत के लिए और खास करके आने वाली पीढ़ी के लिए, जो ये धरती लगातार बर्बाद हो रही है, हम ना तो कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो ये विकास किस काम का, ये टेक्नोलॉजी किस काम की, ये शिक्षा किस काम की, ये आधुनिक तकनीक किस काम का, अगर जब हम अपने मनुष्य की बेहतरी नहीं कर रहे हैं, तो उसको सुख शांति नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारे यही रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि लोग इन भावनाओं को समझें और धरती, प्रकृति, मनुष्य के जो एक स्वस्थ और स्वच्छ और पवित्र संबंध पहले से बने हुए हैं, उसको कैसे पुनर्स्थापित किया जाए, पुनर्प्रतिष्ठित कैसे की जाए, है ना। इस संबंध में अगर हम सोचें, चिंतन करें तो हम बेहतर दुनिया बनाएंगे। आप सभी लोगों को सरहुल की शुभकामनाएं। संदेश में रही है कि इससे हमको सीखना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो एक वर्ड है, उसके लिए सबसे उपयुक्त है ये पर्व। तो बिना प्रकृति को डैमेज किए हुए जो आदिवासी लोग जो है वो रहते हैं,
प्रकृति को जितना लेते हैं उतना देते हैं, दोते नहीं है प्रकृति को। तो वही सबसे बड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उनसे हमें सीख लेना चाहिए, आदिवासियों के रहन सहन से, इससे और इस पर्व से। आदिवासियों का आज नया साल शुरू होने का, आज नए साल के एक दूसरे को बधाई भी देंगे और यहाँ पर आज कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। तो किस तरह से आज यहाँ पर कार्यक्रम मनाएंगे? कार्यक्रम तो आज अभी अतिथि लोग आएंगे, उसके बाद पूजा हो रहा है अभी, उसके बाद जैसे कार्यक्रम होगा फिर उसमें हम लोग सब भाग लेंगे उसी अनुसार। आपका परिचय? आनंद मिश्रा, वित्त पदाधिकारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। हाँ, इसमें सरहुल एक बहुत बड़ा संदेश ये देता है, सामूहिकता की बात करता है। मतलब कि वो सामूहिक हित में पर्यावरण का संतुलन बनाकर पर्यावरण की रक्षा हम कैसे करें और सामूहिकता के हित की बात करता है। तो दो संदेश इसमें है कि पर्यावरण और प्रकृति का संतुलन हम कैसे बनाए रखें और मतलब मानव समुदाय में सामूहिकता की भावना कैसे हो। ये एक दो बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जो सरहुल बराबर हम लोग को देता आ रहा है और हम लोग को इसका पालन करना है। सर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का ये कार्यक्रम हर साल यादगार बनता है। इस बार कार्यक्रम में क्या कुछ खास होने वाला है? एक्चुअली जो हमारे यहाँ जनजातीय भाषा विभाग है वो इस कार्यक्रम को आयोजित कराता है, वो पूरे पारंपरिक तरीके से वो कराता है। तो पारंपरिक तरीके से कराने पर कि जो उसकी विशेषताएं उसी को ध्यान में रखते उसी व्यापकता के साथ ये मनाता है। तो अलग कुछ वैसा नहीं होता, लेकिन उसी में अपना एक नयापन लेकर इन लोग हर बार आते हैं। इस बार भी वैसे ही लगे। डीएसपीएम का ही ये त्योहार नहीं है, पूरे झारखंड और कह सकते हैं पूरे विश्व के जो प्रकृति पर आश्रित जीव है, प्राणी है, उनका ये त्योहार है। महज ये जनजातियों का त्योहार नहीं है। जिनको भी ऑक्सीजन चाहिए, जिनको भी स्वच्छ पानी चाहिए, जिनको भी जमीन चाहिए, जिनको भी उर्वर चाहिए, उर्वर धरती चाहिए, जिनको नवसृजन करना है, जिनको आगे ले जाना है अपने जीवन को, उनके लिए ये पर्व है। तो हम लोग ये लगातार मना रहे हैं जब से डीएसपीएमयू रांची कॉलेज रांची से भी ये मनाया जा रहा था, लेकिन डीएसपीएमयू के बाद से इस अखाड़ा में हम लोग मना रहे हैं। और एक सांस्कृतिक और सामाजिक के साथ साथ बौद्धिक रूप में भी यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि ये विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय हमेशा शोध की तलाश में रहती है। तो यहाँ हम लोग कई सारे शोध करने जा रहे हैं इस पर्व के माध्यम से, इस त्योहार के बहाने ही सही। प्रकृति और प्रकृति के से जुड़े हुए लोगों के लिए हम कैसे नवसृजन कर सकते हैं, कैसे उसमें कला में, संस्कृति में, गीत में, संगीत में और मनुष्य की सहजीविता में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इस पर चर्चाएं होंगी, इस पर विचार होगा। सरहुल का त्योहार जो प्रकृति का त्योहार होता है, आप लोग किस तरीके से मनाते हैं? हम लोग इसको बहुत ही बढ़िया से मनाल जाएला, पेड़ पौधा के पूजा करल जाएला पूरा धूमधाम से, और खुश लगेला। सरहुल दिन आवेला तो बहुत रिज रंग से इंतजार रहता है ना। हाँ, और ढाक नगेरा और गीत संगीत के साथ से मनाल जाए। और इकर से हम इनके बहुत खुशी मिलेला। प्रकृति के पूजा बहुत पहले से करते आवत है और एखन तो हम इकर बारे में उतना नहीं जानी पाए थे, तो बाबा मन जितना सुन बता है उतना ऐसा हम जानी ले। और कुछ कॉलेज में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी मिली। अच्छा लग रहा है पूरा? हाँ, बहुत। कर्मा भी मनाया जाता है और बहुत कुछ, सरहुल और कर्मा खास करके यहाँ बहुत अच्छा लगता है। काफी सारी छात्राएं भी यहाँ मौजूद है। चलिए हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्हें कैसे खुशी मिल रही है। ये पहली बार आप लोग यूनिवर्सिटी में ये त्योहार मना रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड है। इसके लिए हम लोग बहुत प्रैक्टिस भी किए हैं बहुत दिन से डांस करने के लिए। आज वो करेंगे, इसके लिए बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड है हम लोग। बहुत अच्छा भी लग रहा है कि कॉलेज में जैसे हम लोग अपना घर तब नहीं मनाते, क्योंकि हम लोग मतलब सरना नहीं है, तो उसके वजह से मनाने का मन था, तो सोचते थे कहाँ जाए, तो उसके वजह से कॉलेज पे भी हम लोग मना पा रहे हैं, जिससे हम लोग यहाँ आए। इसके बारे में जाने हम लोग को पता भी नहीं है, जो लोग सरना है वो लोग को पता है। तो अभी जैसे आए यहाँ पे हुआ कुछ उसके बारे में भी जाने, वो लोग के सॉन्ग, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। कौन सा डांस कर रहे हैं आप? नागपुरी डांस कर रहे हैं। नागपुरी डांस कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम डांस कर रहे हैं आप? यस। कैसा लग रहा है? बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, कब करे। और क्या कुछ खास सीखने को मिला इस बार आपको? हाँ, इसमें खास सीखने को मिला कि हर तरफ इतना मतलब ज्यादा कोई धूमधाम से नहीं नाचते थे, यहाँ बहुत सारा ढोल नगेरा के साथ नाच रहे हैं।
मजा आ रहा है यानी कि हाँ बहुत मजा आ रहा है। कॉलेज में ये पहला त्योहार है आपका, कैसा लग रहा है? क्या कुछ अलग आपको फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार है मेरा कॉलेज का। और क्या कि सब कोई भीड़ भाड़ हुए हैं, अपना रीति रिवाज मना रहे हैं, अपना अपना भी स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट होने के बाद अपना अपना सब रीति रिवाज दिखाएंगे, अपना अपना कला दिखाएंगे। बहुत खुशी का बात है। साल भर में एक बार हम लोग का पर्व होता है, स्वरूप पर्व है, आदिवासी का पर्व है, मेन पर्व भी है हम लोग का, वैसे कहते हैं प्रकृति की पूजा प्राकृतिक का पूजा होता है। हम लोग का मेन पूजा यही होता है, प्राकृतिक का दिन है, प्राकृतिक हम लोग पूजा करते हैं, बस यही हम लोग का मेन पूजा यही है। कॉलेज में ये त्योहार मनाने में आनंद आ रहा है? बहुत आनंद, बहुत खुशी। मेरा पहला पर्व है, बहुत खुशी आ रहा है। किस तरीके से आप लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं? सरहुल में क्या है, इसमें पूजा होती है। सबसे पहले तो सूरज और धरती का ये विवाह किया जाता है ना, परंपरागत तरीका से, और पारंपरिक ड्रेस में आते हैं लोग, है ना। और क्या है, नाच गान उत्सव मनाते हैं, है ना। प्रकृति को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। मैंने चैत्र महीना होता है हिंदी अनुसार, है ना। और उसमें क्या होता है कि पूरा जितना ही प्रकृति का चीज़ है, सारा चीज़ अपने ये छटाएं बिखरे हुए रहती हैं, उसी उत्सव में लोग मनाते हैं, है ना। और इसमें तो कुछ नहीं वैसे, है ना। हम लोग सरहुल इस बार हम लोग का फर्स्ट टाइम है और बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम भी चेंज हो रहा है और ये लाल पर साड़ी फर्स्ट टाइम पहन के बहुत अच्छा लग रहा है। आप किस तरीके से इस बार सरहुल का त्योहार मना रहे हैं? हाँ अच्छा लग रहा है, ये खुशी होता है हम लोग कि इस कॉलेज में आए, हम लोग को मौका मिल रहा है, क्योंकि ये सब तो हम लोग करते नहीं है, लाल पाट साड़ी वगैरह, तो खुशी मिल रही है हम लोग को। किस तरीके से पूजा पाठ होती है, क्या होता है? पूजा पाठ तो वो नहीं पता हमको, लेकिन वहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, सरे फूल वहाँ पे गाड़ते हैं, कुछ पूजा वगैरह करते हैं, पानी वानी ढारना वगैरह, बस और नहीं पता उतना। आदिवासियों के लिए ये एक नया साल की जैसा मनाया जाता है। हाँ हम लोग के लिए मनाया जाता है, आदिवासी लोग का खास होता है ये सरहुल, लोग प्राकृतिक मानते हैं, इनको पूछते हैं इनको। हाँ तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में सरहुल का त्योहार मनाया गया। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ आपके अपने चैनल झारखंड जोश में। धन्यवाद।